हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। आज हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ओप्स का एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा इसे यूज करते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म तो जरूर ही इम्प्लीमेंट होता ही है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, और इसका एक रियल टाइम एग्जाम्पल भी हम समझेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम किस तरीके से एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ में उसको रिलेट कर पाए। जब तक हम किसी भी कंसेप्ट का रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ में उसे रिलेट नहीं करेंगे तब तक हमें वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे एक कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने पॉलीमॉर्फिज्म और इक्वल टू करके पॉली और मॉर्फ्स लिखे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ये दो ग्रीक वर्ड है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स। तो नीचे मैंने डेफिनेशन लिखा है उसका कि व्हेन अ सिंगल ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट केसेस कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब कोई सिंगल ऑब्जेक्ट डिफरेंट केस के जगह पे डिफरेंट बिहेव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स, जब मैं किसी एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल काम करवाता हूं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। चलिए इसका एक रियल टाइम एग्जांपल लेके समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म वाकई में क्या होता है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे ले जाता हूं और चेक करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक रियल टाइम एग्जांपल क्या होता है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक रियल टाइम एग्जांपल लिखा है। अ सिंगल मैन बिहेवियर्स चेंज बेस्ड ऑन द प्लेसेस लाइक ब्लू। जब एक आदमी सुबह उठता है उसके बाद में वही एक आदमी मल्टीपल काम्स करता है फ्रेंड्स। वो उसका दिनचर्या आप देखेंगे तो सपोज करिए कि आप ये खुद हैं, ठीक है। जब आप सुबह ऑफिस जाते हैं तो आपका एक काम होता है कि आप जब ऑफिस जाते हैं तब क्या बन जाते हैं, आप एक एम्प्लॉय बन जाते हैं, करेक्ट। वही ये मैन जब मार्केट में जाते हैं आप तब एक किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक कस्टमर की तरह बिहेव करते हैं। जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तब जब आप खुद ड्राइविंग करते हैं तब आप एक क्या बन जाते हैं, एक ड्राइवर बन जाते हैं। वैसे ही जब आप ऑफिस से घर पे जाते हैं या घर पे रहते हैं तो आपका रोल अलग हो जाता है। तब आप किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के सन हो सकते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नेम सेम होता है, पर्सन सेम होता है, बट उसका जो काम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था, व्हेन अ सिंगल ऑब्जेक्ट डिफरेंटली बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट केसेस कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल ऑब्जेक्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिहेव करता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक ही आदमी है, जब आप सुबह ऑफिस जाते हैं तो एम्प्लॉय बन जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो एक कस्टमर बन जाते हैं, जब एक ड्राइविंग करते हैं आप तो एक ड्राइवर बन जाते हैं, और वैसे ही जब घर में होते हैं तो आपका काम अलग हो जाता है। मतलब आप खुद होते हैं और अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग काम करते हैं। इसका मतलब आपसे अच्छा बेहतर पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट समझ में हो कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। आप खुद एक पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि रन टाइम पे भी होते हैं और कंपाइल टाइम पे भी होते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं वीडियो को और चेक करते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको रियल टाइम एग्जांपल समझ में आया होगा। जब एक सिंगल मैन बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, कब, उसके टाइम के अकॉर्डिंग, उसको जब जैसा यूज करना है उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेव चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे और इसके टाइप्स को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप्स बना रखे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप्स का होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक, या फिर उसे कंपाइल टाइम भी बोल सकते हैं और अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा चीज जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें लिखते वक्त ही कंपाइल टाइम पे ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किस तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म है। सेकेंड वन है कि डायनामिक रन टाइम एंड लेट बाइंडिंग। ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप जो रन टाइम पे डिसाइड करते हैं।
जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है उसके बाद में हम रन टाइम पे ये डिसाइड करते हैं कि ये वाला मेथड को हमें ओवरराइड करना है या क्या करना है। तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक रन टाइम और लेट बाइंडिंग फ्रेंड्स। तो ये दो ही टाइप होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, जिसमें से स्टैटिक, कंपाइल और अर्ली बाइंडिंग के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कि मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा ही एग्जांपल है किसके लिए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। वैसे ही सेम मेथड ओवरराइडिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है किसके लिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं किसके, फर्स्ट है मेरे पास में मेथड ओवरलोडिंग, मेथड हाइडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये तीनों एग्जांपल है मेरे पास में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के। और मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर उसे लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। इसे अर्ली बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है, और लेट बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं ताकि ये कंपाइल टाइम के बाद में डिसाइड होता है। तो होता क्या है, कंपाइल टाइम पे जो डिसाइड होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, रन टाइम पे जो डिसाइड होता है थोड़ा स्लो होता है, और कुछ नहीं। तो आई होप कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझ में आया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वो कौन से दो वर्ड से मिलके बना होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एक रियल टाइम एग्जांपल क्या है, कि जैसे ही मैंने बताया आपको कि आपका खुद का रोल अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो जाता है। तो बस वही सेम कंसेप्ट आपको पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करना है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। वैसे ही एक जब भी कोई मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेरा आप मेरा लास्ट वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बता दिया है आपको ऑलरेडी कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, जो किसका कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म के रन टाइम का कंसेप्ट है। तो आई होप कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पता चला होगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और उसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।